इस समय हमारे साथ है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। कांग्रेस से नाता भी है लेकिन दूरी दिखानी है क्योंकि मजबूरी है। पप्पू यादव जी संसद में बैठते हैं तो फिर उन्हीं के साथ बैठते हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के साथ बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हाल में जो आपने एक ट्वीट किया है, खास तौर से दिल्ली में जो पानी भरा और 3 बच्चों की जान यूं चली गई, कि उसी पानी में, उसी कीचड़ में उपराज्यपाल, मंत्री और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको भी डाल दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को गरियाते हैं, आम आदमी बीजेपी वाले। अब ये दोनों के झगड़े में या दल के झगड़े में हमारे बच्चे क्यों मरे? कोटा में भी यही हाल, 900 बच्चे डिप्रेस में आत्महत्या करते हैं। एक बार की घटना नहीं है, जो भी बच्चे, खासतौर पर पूरे देश के बच्चे आते हैं उसमें बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के 60% बच्चे बिहार से आते हैं। यहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सुरक्षा है, ना गारंटी है, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई क्वांटिटी है, बस लूटना है। पहला सवाल कि एमसीडी पैसे लेकर के सीवरेज पर और अन्य चीज़ों पर घर बनाने की इजाज़त क्यों, और एमसीडी किसके साथ थी उसमें? लगातार एमसीडी या नगर निगम या नगर पालिका लगातार लूट का अड्डा बना हुआ है, तो इन पर कब कार्रवाई होगी? बिना नक्शे के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के एमसीडी लगातार माफियाओं को घर बनाने की इजाज़त दे देता है। एक तो यह सवाल है। दूसरा सवाल है, किसी भी कोचिंग के लिए कोई मानक क्यों नहीं, कोई मापदंड क्यों नहीं, कोई गाइडलाइन क्यों नहीं, और उस पर किसी भी सरकार का कोई निगरानी क्यों नहीं? बिल्कुल, जितना लूटना हो लूटो, जितना एक्सटॉर्शन करना हो करो, जितना मेंटल टॉर्चर करना हो करो। ये जो लगातार भारत में, आप बेंगलोर जाइए, कहीं भी जाइए, सिर्फ पैसे के लिए हब बन जाना, जाल बिछा हुआ है। और लगभग 40 लाख हजार करोड़ रुपया कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया, ये जो दो माफिया इस देश के मिडिल क्लास और कॉमन लोगों पर बोझ बना हुआ है। ये क्यों? पप्पू यादव बेबाक बोलते हैं। एक और आपने बयान दिया है कि यदि नीतीश चाहें और बिहार में जो क्राइम है ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी काफी चर्चित हुआ। भैया, आप हमको एक बात बताइए ना, केरल में कितना क्राइम है? 0.9, बेंगलोर में 1.2। एक साथ शक्ति होगी ना, अवेयरनेस लाएंगे ना, इकबाल करेंगे ना, लेकिन जब मुद्दे और मुद्दालय 20 साल के बाद, 10 साल के अंदर सरकार चला कौन रहा है? नीतीश कुमार जी की एक उम्र, एक लंबी पारी, और फिर नीतीश कुमार के सराउंडिंग में पदाधिकारियों का कोकस, और पूरे बिहार जब बंटवारा हुआ उसके बाद बालू, शराब, ड्रग्स और जमीन का कारोबार। बगल में पटना में 3 बार ज्वेलरी की डकैती हो गई। राजस्थान से 300 करोड़ की ज्वेलरी पटना वाले लेके चले गए। जेल में है, ना तो चार्जशीट देते हैं, ना तो डायरी होती है, बेल हो जाता है, ना सजा होती है, ना स्पीडी ट्रायल होता है। बालू में लगातार दानापुर दियरा इलाके में गोली चलती है, 20-20 लोग मारे जाते हैं, तीरे हत्या होती है, बच्चे को मार दिया जाता है, दूसरा बेटियों का शोषण नौकरी के नाम पर होता है। कल सिटी में मार दिए गए। लगातार पटना में 6 मौतें होती है हर दिन। तो सवाल उठता है कि जब ये माफिया अपराधी, पूंजीपति, नेता, पदाधिकारी, थाना, डीसीएलआर, एडीएम, सीओ, सीआई मिलकर जमीन का कारोबारी, लाल कार्ड जमीन अपना ले लेंगे, हरा कार्ड ले लेंगे, उस तरह सरकारी जमीन का रजिस्ट्री हो जाएगा जो नहीं हो सकता, तो गोली कहाँ चलती है? तो एक बात बालू के लिए गोली चल रही है, जब हर शहर में गोली जमीन के लिए चल रही है, जमीन माफियाओं के कारण चल रही है। इसका पूरा पैसा नेताओं के घर जाता है। शराब बेचवा कौन रहा है? आप मुद्दे तो बहुत सही उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ की सरकारें रह चुकी। ये नीतीश कुमार उधर भी जाके चला लिया, इधर चला। हड्डार पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या होगा? यदि आप जातीय अपराधी को संरक्षण देंगे और जो पार्टी बनेगा वो भी माफिया अपराधी को लाके चुनाव लड़ाना चाहेगा, और दोनों पार्टी ऐसे ही लोगों का चयन करेंगे जो बालू में
जो जमीन में जिसके पास पैसा है अकूट लूट का, उन्हीं को आप तवज्जो देंगे, तो फिर आप अपराध या आप घटना को कैसे रोकें? तो दोनों तरफ यदि ऐसे ही लोग हैं तो बिहार की जनता किसकी तरफ देखे? भैया अच्छी देखिए, जो जातीय नंगा खेल है, जो जातीय स्थिति है, वो बहुत बुरी है और हालात अच्छे नहीं है। मैं समझता हूं बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस की तरफ बिहार की जनता देख रही है। कांग्रेस को एक लाइन, एक रेखा खींचनी पड़ेगी, एक रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कास्ट, क्रीड, धर्म, हिंदू मुसलमान से अलग है। वहां ना कोई अपर कास्ट, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना एक वो फार्मर्स की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, यूथ की बात करता है, जहाँ कास्ट क्रीड नहीं होता। वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात ज़्यादा करेंगे। तो कांग्रेस के प्रति बिहार के लोगों का सॉफ्टनेस बढ़ा है। कांग्रेस यदि अकेला रास्ता लेगी तो निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार की ओर कांग्रेस बढ़ेगी। तो पप्पू यादव बिहार में बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने दम पे जीते हैं, ठीक है। विधानसभा चुनाव में बेशक आपको सफलता नहीं मिली, जहाँ कहीं भी क्राइम होता है, कोई घटना होती है, वहाँ पे आप पहुँचते हैं और अपनी तरफ से मदद भी करते हैं। तो लोगों की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है, कहाँ से पैसा लाता है जो मदद करता है। चलिए, पैसा तो घर है, परिवार है, दोस्त है, दहीन है, बांटते हैं ना भाई, मदद करते हैं। कोनो घर नहीं ना खरीदते हैं, गाड़ी नहीं ना खरीदते हैं, कपड़ा नहीं ना खरीदते। उसका सोर्स क्या है? विदेश नहीं ना जाते हैं, देश में घूमने नहीं ना जाते हैं, 5 स्टार अटेंड नहीं ना करते हैं, बहुत मदद करते घर हैं। नहीं ना बनाते हैं। गरीब आदमी का आंसू ना पूछते हैं, चाहे हम लूट के लाएं, कूट के खाएं, मदद ही नहीं करते। तो मदद करने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको लूट कूट कर लाता है, सब मदद करें, सब मिलकर वही तो नहीं करता है ना, पप्पू यादव करते हैं, मौके पे पहुंचते हैं। लाइफ है, वो मेरी लाइफ लाइन है। राजनीति मेरे लिए लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ है सेवा और मदद, और आम आदमी के साथ जस्टिस, आम आदमी के साथ जीना और आम आदमी के लिए संघर्ष करना, आम आदमी की आवाज़ बनना और हर परेशान रहने वाले, चाहे मेडिकल हो, एजुकेशन, उस बच्चों के साथ पिता और भाई की तरह खड़े रहना। अच्छा, ये जो पीके पूरा बिहार घूम रहे हैं, इससे बिहार की राजनीति में कुछ सबको घूमने की है, आज़ादी है, सब अपना घूमे, आगे बढ़े। कुछ फर्क पड़ता हुआ सा दिख रहा है? वक्ता भी नहीं है और हम भविष्य वक्ता भी नहीं है। आने वाले चुनाव सबको बताएगा कि क्या फर्क पड़ता है। अपनी पूंजी भी होनी चाहिए लोगों को। अब मेरी पूंजी लालू यादव को है तो हम सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो अपनी पूंजी रखिएगा ना, दूसरे सूद ब्याज कितना आप मांगिएगा। अच्छा, और कितना सक्सेस कौन किए हैं देश में। अब सिर्फ पैसा के बदौलत की बात ठीक है, राजनीति की दुकान पैसा के कारण चल जाए, और रिटायर करने वाला सारा IAS IPS जो लुटेरा है उसको ले आइए, और सारा जमीन बालू शराब माफिया सबको ला करके यदि एक आप चेंज करने की बात करिए तो लालू यादव की बात छेड़ दिए। लालू यादव से मिलने भी गए, सब कुछ सेट करने की कोशिश भी की, आखिरकार क्या ऐसी अदावत है कि आकर के लालू यादव अटक जाते हैं? कहाँ कंपटीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विपक्ष के नेता बनाने में हमारी जो भूमिका थी पुत्र की तरह थी, मुख्यमंत्री बनाने में सगे भाई और एक परिवार की तरह थी। अब उनकी राजनीति है, वो अपने परिवार, उस हर आदमी सक्सेस करना चाहता है, वो करे, मेरा कोई मतलब नहीं है। हम लोग की राजनीति नदी के दो किनारे है, गठबंधन होना न होना एक अलग पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है बिल्कुल गरीब और कॉमन मैन है, मिडिल क्लास है और जस्टिस है। भ्रष्टाचार को मिटाना ही मेरे जीवन का और आम आदमी की मदद करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मुझे उससे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। दूसरों की खुशियों में ही मेरी खुशी है। तो इसलिए लालू यादव जी मैटर्स को छोड़िए, हमें जब भी कोई ऐसी बात आती है मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए मैन नीतीश जी का रिस्पेक्ट करता हूँ। राजनीति घर में विचारधारा अलग अलग होती है, सहमति और असहमति बनी रहती है, वो बनी रहेगी। जनता को हमें बचाना है, 14 करोड़ बिहार का सवाल है, उस पर हमें काम करना है। अच्छा, 3 युवा नेता उभर रहे हैं, तेजस्वी यादव,
चिराग पासवान और कन्हैया कुमार। अब मुझे इस सब चीज का तो पता है नहीं। अरे कैसे नहीं पता, आप जैसे आदमी को यदि नहीं पता होगा, जो बेबाक बोलता हो, जो सब जानता हो, बिहार की राजनीति से नस नस से वाकिफ अच्छा हो। एक बात बताइए, सब कौन क्या उभर रहे हैं लेजिस्लेटिव, उसके लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं। जी रामविलास जी के पुत्र हैं, भरना चाहिए, मौका मिले काम करिए। 2 बार डिप्टी सीएम बने, लालू जी के पुत्र हैं, डिप्टी सीएम बने। परिस्थितियां हीरो बनाती है, अवसर सबको मिलता, हमको भी मिला कोरोना में, हम दुनिया की मदद किए। सब लोग घर सोए रहे, कहाँ से बढ़े बढ़े करते। पटना में बाढ़ आया, सब घर सोए रहे। तो जब आम जनता के बीच रहिएगा नहीं, जात पात करते रहिएगा, हिंदू मुसलमान करते रहिएगा, गणेश परिक्रमा करिएगा, बिना गठबंधन के चुनाव जीतने की हैसियत और औकात ही नहीं होगी, तो कौन सा चीज बढ़िएगा। अकेले लड़ने का क्षमता होगी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब बात छोड़िए, मौका मिला है, काम करने दीजिए, अच्छी बातें हैं। और टाइम मस्ट बी इम्पोर्टेंट, इंतजार करिए। चलिए इंतजार करते हैं। पप्पू यादव जी ने अपने हिसाब से जवाब दिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो जाति का पेंच है ना, उसका सोल्यूशन जो है थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखते हैं, राजनीति है, समय आगे बढ़ रहा है, क्या निकलता है। शुक्रिया आपका। धन्यवाद।